मित्रों नमस्कार। आज हम द्विस्वभाव राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो 3 प्रकार की राशियां होती हैं जिसमें चर, अचर और द्विस्वभाव होता है, लेकिन चर और अचर राशियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। द्विस्वभाव राशियों में मुख्य रूप से मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि अर्थात 3, 6, 9, 12 ये राशियां आती हैं। इन राशियों के बारे में आज हम ये पता करेंगे कि वास्तव में इनमें अंतर्निहित क्या कमियां होती हैं जिसके कारण से इन राशियों के लोग सफलता नहीं प्राप्त करते, और ये भी चर्चा करेंगे कि इनमें खूबियां क्या होती हैं कि लाख परेशानियों के बीच भी ये लोग समाज में अपना स्थान बना के रखते हैं। वास्तव में हम कुंडली में केवल दशा, अंतरदशा, महादशा को देखते हैं, जबकि लग्न और राशि ही ये तय कर देती है कि कोई व्यक्ति कितना जीवन में सफल होगा और कितना असफल होगा। अतः मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकली ढंग से, बहुत व्यवहारिक ढंग से आपको ये समझाऊंगा कि वास्तव में इन राशियों की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उनके गूढ़ रहस्यों को बताऊंगा। चलिए हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। देखिए, दो स्वभाव राशि के लोगों को जीवन में दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ती हैं। उसका जो एक मुख्य कारण है, जो कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, वो है इनका अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना। देखिए, जो भी एक प्रकार से मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोग होते हैं, वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। उदाहरण के रूप से आप अगर उसका चित्र देखें कभी, यदि आपका जो भी है मीन राशि, अगर आप मीन राशि का चित्र देखें या मिथुन राशि का देखें, तो मीन राशि में आपको क्या दिखता है? मछली दिखती है। तो मछली को अगर पानी से निकाल दीजिए तो वही तो उसका कंफर्ट जोन है। अब ये मिथुन लग्न का आप चित्र देख रहे हैं। देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध, और वैसे भी द्विस्वभाव राशियों का जो स्वामी है वह बुध और बृहस्पति ही हैं। बुध चूंकि बहुत ही ज़्यादा चिंतन का कारण है, और आपका जो बृहस्पति है वो ज्ञान का प्रतीक है। चूंकि बुध और बृहस्पति दोनों के दोनों जो है ज्ञान और चिंतन का प्रतीक हैं। ज्ञान और चिंतन के कारण अत्यधिक चिंतन जब हो जाता है तो कुल मिला के उनको लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आएं। जब भी ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होने के कारण, जिसके कारण से ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। दूसरी इनमें जो सबसे बड़ी कमी है वो अत्यधिक सोच विचार करना। ये कभी भी किसी मामले पर बहुत डिसीजन जल्दी ले ही नहीं पाते हैं, जिसका मूल कारण यही है जो कि मैंने आपको बताया है कि बुध और बृहस्पति इन लग्न या राशियों के स्वामी होते हैं। जो कि बुध जो है वह बुद्धि और विवेक का कारण है, और गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। अत्यधिक सोच विचार, अत्यधिक चिंतन के कारण ये कभी भी डिसीजन जल्दी ले नहीं पाते, या यस या नो में ये फंसे रहते हैं। जैसे आप ये कन्या लग्न का चित्र देख रहे हैं, तो कन्या लग्न के लोग भी ऐसे ही होते हैं कि वह चिंतनशील बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं। अगर आप कन्या लग्न का चित्र देखें तो उसमें स्त्री बनी होती है। स्त्री का गुण क्या है? अत्यधिक रूप से बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, जिसके कारण से इनको जीवन में असफलता लगती है और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। यही इनका मुख्य कारण है। अगर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं, याद रखिए, यदि ये अत्यधिक सोचना विचारना बंद कर दें, निश्चित तौर पर एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एक निर्णय ले लें, तो याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि द्विस्वभाव राशियों के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अधिक विद्वान होते हैं, और उनसे विद्वान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं पाया जाता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखिए, दो स्वभाव राशियों में जो तीसरी सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि ये सपनों में जीते हैं। अब सपनों में जीने का तात्पर्य क्या है?
देखिए, द्विस्वभाव राशियों के लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इसलिए इनके बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन जो पूर्व में मैं आपको 2 कमियां इनकी बता चुका हूं कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये उसको सही ढंग से कभी क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। आप अगर ये धनु लग्न की कुंडली देखें तो मैं इसी से आपको ये बात समझा सकता हूँ। देखिए, धनु लग्न की कुंडली में धनु और मीन, जहाँ पर 9 और 12 लिखा है, इसका स्वामी होता है आपका बृहस्पति। चतुर्थ भाव ही चिंतन का भाव होता है और चतुर्थ भाव का भावेश चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर आप देखें तो इसमें अष्टम भाव में होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आप जानते हैं कि ऊट पटांग का चिंतन होता है और सही ढंग से हम अपने कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो ये इनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है कि सपने तो इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब वह सपने पूरे नहीं होते या बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाता, तब जाकर के बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब इनके सपने पूरे नहीं होते तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि द्विस्वभाव राशियों का लग्न का और राशि दोनों का स्वामी बुध और बृहस्पति होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, एक ही ग्रह जो होता है वो लग्न का स्वामी और उसी का राशि का स्वामी या उसी राशि में उच्च का नहीं होता, जबकि बुध में ये गुण पाया जाता है। तो कुल मिला के बुध और बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। तो इनकी ज्ञान, बुद्धि और विवेक को कोई नहीं पाता है। बस उसमें करना ये है कि आपको एक लक्ष्य बना करके उस कार्य में डट जाना है और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो जितनी भी आपकी कमियां हैं, यदि आप एक ही दिशा में चिंतन करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। इस विषय के संबंध में अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझको ज़रूर बताएं और ये बताएं कि क्या आपके साथ, अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस बात को लेकर आप निश्चित तौर पे कमेंट करें और ये बात ज़रूर बताएं कि जो मैंने कहा है उसमें वास्तव में कितनी सच्चाई है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है? तो द्विस्वभाव राशियों के बारे में आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना और समझा है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। इस बात को आप ध्यान दें कि कुल मिलाकर के अगले पार्ट में मैं इनकी कुछ अन्य गूढ़ बातों को आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।